एक बार फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में आपका आ चुका है एक बार फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये शायद आपका लास्ट पार्ट होगा क्योंकि 3 पार्ट इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन है आपका कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे गवा दिए और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 324 है, तो शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा सा इसका एक हिसाब बनना है जो हमने शुरू में सेकंड चैप्टर में सीखा था कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर इतना आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट लगाकर देखेंगे हम। ठीक है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, देखो यहाँ पर जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं भाई। जॉन और जीवंती दोनों के पास बैठ रहे हैं, दोनों के पास 45 कंचे हैं, मतलब ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। दोनों के पास कितने हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि यदि वे 5-5 कंचे गवा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो उनकी संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है। गुणा करने पर कितने आ रहे हैं, 324 आ रहे हैं। वही सेकंड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, गुणा करने पर कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, गुणा करने पर 324 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। अब ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिनके गुणा करने पर 324 आए और उन्हें जोड़ने पर 45 आए। ठीक है, 45 के फैक्टर करके देखेंगे। अगर मैं 1 और 44 करता हूं तो 44 से कम 44, ये नहीं होगा। 2 और 43 करता हूं तो 43 दूनी 86, ये भी नहीं होगा। 3 और 42 करता हूं तो 42 तिया कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 का तो 126 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर 4 और 41 करता हूं तो 41 चौका कितना, 4 चौक 16 और 156, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और 5 और 40 करता हूं तो 40 पंजे 200, ये भी नहीं होगा। 6 और 39 करता हूँ, 6 नीमा 54 हो जाएगा, और आपका 6 तिया 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, तो 234, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 7 और 38 करता हूँ, 7 और 38 का देखता हूँ, 7 8 56, 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 और क्या करना, मैं 37 करता हूँ, 7 8 56, ये भी नहीं होगा। 9 और 6 करता हूँ, ये करके देखता हूँ, 9 6 का 54 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 32, तो 324। तो हमारा पेयर क्या बना, हमारा पेयर बना 9 और 36 का। हमारा पेयर क्या बना, 9 और 36 का पेयर बन गया। हमारा क्या बन गया, 9 और 36। ठीक है, तो हमारा पेयर क्या बन गया, हमारा पेयर बन गया 9 और 36 का। ठीक है, तो उनके पास कितने कंचे थे, उनके पास दोनों के पास एक्स स्क्वायर माइनस कितने कंचे थे, दोनों के पास 45 कंचे थे, प्लस उनका गुणनफल कितना था, 324 था। गुणनफल कितना, 324 बराबर 0। ठीक है, अभी हमने देखा कि 45 के फैक्टर क्या है हमारे, 9 और 36 आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 36 प्लस के 9। 45 को इसी तरीके से लिख सकते हैं, बाहर एक्स है प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके x के अंदर गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x। ठीक है, और प्लस का 324 बराबर में 0। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस के 36 माइनस के 9 और x माइनस के 36। ठीक है, यहाँ से x माइनस 9 एक वैल्यू निकल जाएगी मेरी, और x माइनस के 36 एक वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और यदि x माइनस 9 बराबर 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू x माइनस 36 बराबर 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 36 आ जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू x की मेरे पास 9 आ रही है और एक वैल्यू x की मेरे पास 36 आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। चलो करते हैं सोल्व। देखो 27 के फैक्टर करता हूं मैं, 27 को तोड़ता हूं 15 और 12 में। ठीक है, 15 धाम 150 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, तो 180 हो जाएगा। तो ये तो बनने वाला है नहीं, ये कितना हो जाएगा, 120, सॉरी हमें बनाना है 182, लेकिन ये बैठ रहा है हमारा 180। उसके बाद अगर मैं 14 और 13 को लेता हूँ, ठीक है, 14 दाम 140 और 14 तिया कितने होते हैं, 14 तिया होते हैं 42। 140 और 42 को जोड़ता हूँ तो 182 हो जाएगा, और ये हमारा बन सकता है, ये हमारा बन सकता है 182। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है ये, 27x बराबर में कितना हो जाएगा, 182। गुणनफल 182 है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x माइनस 182 बराबर में 0। ठीक है, और 27 को हमने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस के 13 x माइनस के 182 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके x के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर में 0। ठीक है,
तो इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 14 एक वैल्यू बन जाएगी, माइनस का 13 और x माइनस के 14। ठीक है, इनमें से x कॉमन आ गया, यहाँ से ये वाली x माइनस की 13 एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आ गई x माइनस की 14। ठीक है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर माइनस में इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस में, x बराबर कितना आ जाएगा 13। और यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो ये इधर माइनस में इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या है हमारी 13 है और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 14 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारी वे संख्या क्या होंगी 13 और 14 होंगी। ये भाई एक बार फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस बार क्या बोला है कि दो क्रमागत, ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो चीजें क्रम से हो, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इस तरीके से क्रम में हो। ठीक है, तो पहली संख्या क्या मान ली हमने, पहली संख्या हो गई हमारी x और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी क्या हो जाएगी क्रमागत के अनुसार x प्लस 1। ठीक है, धनात्मक का मतलब है प्लस में लेनी है, माइनस में लेनी नहीं है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि जिनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार एक संख्या x हो गई और एक संख्या x प्लस 1 हो गई। ठीक है, इनके वर्गों का योग, योग का मतलब हो गया जोड़ना, और दोनों के वर्ग कितना है 365 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहली संख्या का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा कितना हो जाएगा 1 बराबर 365। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में 365। ये इधर प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो इसे हम लिख सकते हैं x और x को क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर में 365 माइनस का 1। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस का 2x और बराबर में 364। ठीक है, अब इसे इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364 बराबर 0। इस पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं हम, पूरी समीकरण को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना बन जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ठीक है, तो कोई भी दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था हमने कि अगर मैं 13 के गुणा 14 में करता हूं तो 182 आएगा, और अगर 14 में से 1 घटाता हूं तो 13 घटाता हूं तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 बराबर में 0। अभी पीछे ये क्वेश्चन इससे पहले ही सोल्व करके आए हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x 182 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और एक वैल्यू माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर में 0। ठीक है, तो x माइनस 13 एक वैल्यू आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14। ठीक है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी प्लस में होगी 13, और यदि x माइनस x प्लस 14 बराबर में 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस की 14 होगी। माइनस वाली संख्या को वरीयता नहीं देती, प्लस वाली संख्या हमारी 13 है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 13 होगा। एक वैल्यू क्या होगी 13 होगी और एक वैल्यू क्या होगी हमारी 14 होगी, मतलब पहली वैल्यू 13 होगी और दूसरी वैल्यू 13 प्लस 1 14 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे चैप्टर 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन एक बार फिर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या काम है हमारा, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार में x मान लूं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी x माइनस 7 हो जाएगी। ये a, ये b और ये क्या हो जाएगा हमारा c मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद उसने क्या कहा कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, चलो करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय से। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारे पास देखेंगे, कर्ण है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना हमारे पास x का स्क्वायर। ठीक है, तो खोलेंगे इसे, अभी तक अब यहाँ देखिए। ठीक है, इससे आगे करते हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर a का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab 2 गुणा x गुणा b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 169 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x और प्लस में 49 और प्लस में कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये इधर प्लस का दर्जा कैसे हो जाएगा माइनस का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 माइनस के 169। अब 49 में से 169 जाएंगे तो बचेगा 120, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर में 0। ठीक है, अगर इसमें समीकरण को 2 से भाग दूं तो ये बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर में 0। तो अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो घटाने पर 7 आए गुणा करने पर 60 आए। ठीक है, घटाने पर क्या है 7 आए और गुणा करने पर क्या है ये 60 आए। ठीक है, तो अगर मैं 12 में से 5 घटाता हूं तो मेरे पास बचता है 7 और 12 की अगर मैं 5 में गुणा करता हूं तो आएगा 60। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस के 5, ठीक है, एक्स बाहर है 60 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस के 12 प्लस के 5 और एक्स माइनस के 12 बराबर में 0। तो यहाँ से एक्स और प्लस के 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस के 12। ठीक है, तो यदि एक्स प्लस के 5 बराबर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5 हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू यदि एक्स माइनस के 12 बराबर में 0 है तो ये इधर माइनस में इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस के 12, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस के 12। ठीक है।